हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत बड़ा टॉपिक्स। हर इंसान वो चाहता है और उस टॉपिक का नाम है रिच व धनी। दुनिया में हम देखते हैं कभी ना कभी किसी न किसी आदमी धनी होने के लिए चाहता है और वो मेहनत करता है। और इस कोई भी इंसान हो सकता है, कोई गरीब हो, किसी का आर्थिक परिस्थिति सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है। और ये चीज भी है, धनी होने के लिए ये कोई सवाल उठता है, कोई भी इंसान धनी हो सकता है, हाँ, लेकिन इसीलिए कुछ चीज जो जरूरी है और किस रीति से ये लोग अपने अपने को धनी होने के लिए कोशिश करते हैं, जो वो लोग का एक सिस्टम बनाते हैं। और वहां से वो लोग अपने अपने को अपने गांव में हो, अपने शहर में हो, आपका देश में हो, राज्य में हो, एक दबदबा रखते हैं। ऐसी चीज है जो कि इंसान को एक पहचान बनाता है। इसीलिए धनी आप कोई भी इंसान हो सकता है। आप गरीब फैमिली से जन्म लेके भी आप एक अच्छा धनी हो सकते हैं। ऐसा चीज है। इसीलिए हम हमारा जीवन में सक्सेस होने के लिए और आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और व्यक्तिगत करियर में यह आपको मदद करता है। क्योंकि रीच ऐसा चीज है, आपको एक ऊर्जा देता है, आपको एक पहचान बनाता है। आप गरीब होने से भी आप रिच बन सकते हैं। इसीलिए अपने गांव में देखा होगा, पहले लोग अपना गली में, आपका सोसाइटी में देखे होंगे, आपका गली में कुछ लोग पहले बहुत गरीब थे, लेकिन वो धीरे धीरे मेहनत करके आज अच्छा पैसा कमा रहा है। आपने देखा होगा ये लोग कितना मेहनत करके अपना नाम, अभी इज्जत शरत वो लोग कमाता है। इसीलिए ऐसा चीज है जहां पर दुनिया में गरीब आदमी भी एक दिन धनी हो सकता है। इसीलिए इसीलिए आइए हम इस चीज को हम डिकोड करेंगे, हम बात करेंगे किस रीति से एक धनी हो सकता है। कोई भी इंसान धनी होने के लिए कुछ, मेरे पास कुछ तथ्य है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हम उस महान समाधान करने के लिए वो लोग कोशिश करते हैं अपने अपने को, और इस चीज में वो लोग का बहुत परिश्रम करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक में। दोस्तों, आज का पहला टॉपिक है बी एनीवंस। कोई भी इंसान धनी व रिच हो सकता है। इसीलिए क्योंकि ये दुनिया हमने हर इंसान को परम ऊपर वाला ने बनाया है। हम कोई भी दुनिया में कोई भी अच्छा परिवार में हो, कोई अच्छा पैसा वाला ना होने से भी गरीब फैमिली आकर हम कोई भी इंसान धनी बन सकते हैं। लेकिन इसीलिए कोई भी इंसान यहां से रिच व धनी बन सकता है। दो में हम देखेंगे वी अर्निंग्स। दोस्तों, धनी होने के लिए अर्निंग जरूरी होता है, आपको कमाई जरूरी होता है। हम कमाई दो तीन तरीका से कमाई कर सकते हैं। कुछ लोग ऑफिस में बैठ के पैसे महीने में कमाई करते हैं, और कुछ लोग धंधा व बिजनेस करके रोज कमाई करते हैं, और कुछ लोग डेली लेबर करके और वहां से कुछ कमाई करते हैं, और कुछ लोग जमीन में काम करके भी पैसा कमाते हैं। तर तरीका अलग अलग हो सकता है। फिर जब हम कमाई को बढ़ाएंगे, हम कमाई को आगे बढ़ाएंगे, तभी हम उस चीज को हम जानेंगे वहां से किस रीति से हमको धनी बनाता है। अर्निंग्स आता है, बहुत तरीका हो सकता है। उसमें आपका तरीका क्या हो सकता है? क्या आप उस धनी बनना चाहते? क्या आप
बहुत कुछ पैसा कमाते हैं, आपके पास बहुत कुछ अच्छा पैसा होता है, उस पैसा से हम किस रीति से धनी बनते हैं। दोस्तों, जब कमाई होता है, कोई ना कोई इंसान कमाई करता है, दुनिया में हम आए, क्योंकि बिना कमाई से हमारा जीवन जीने का आसान नहीं होता है। इसीलिए हम रोज ना कुछ कुछ काम करके, कुछ धंधा करके, कुछ जॉब करके, कोई ना कुछ करके हम कुछ पैसा अर्निंग करते हैं। यहां से हम जानते हैं किस रीति से हम पैसा को कमाते हैं। दोस्त, दुनिया में आज बहुत कुछ लोग पैसा कमाते हैं। जब पैसा कमाता है और किस रीति से उस धनी व्यक्ति पास क्या होता है, वो क्या करता है, वी फाइनेंस एजुकेशन। दोस्तों, जो धनी व्यक्ति है उसके पास फाइनेंस एजुकेशन होता है। वो किस रीति से अपना फाइनेंस को मैनेज करना सीखता है, उसको जानता है, वो उसका नॉलेज है, क्या वो कैसे पैसा खर्चा करना है, कितना कमा रहा है, उसके पास बहुत नॉलेज होता है। उसके पास एक बजट होता है, वो अपना बजट को मेंटेन कर चलता है, क्योंकि उसको मालूम है उस बजट से बाहर कभी खर्चा नहीं करता है। इसीलिए आप जब भी, आप कोई भी इंसान हो सकता है, क्या आपका एक फाइनेंस बजट है मंथली का, जो आप कितना कमा रहा है और कितना आप अपना खाने पीने, हेल्थ में, एजुकेशन में, अपना बच्चे लोग के एजुकेशन में कितना इन्वेस्ट कर रहा है? क्या आपके पास ये पैसा का इन बजट है? जो कोई भी इंसान बिना बजट में जाएंगे वो कभी भी धनी नहीं हो सकता है। इसीलिए हम कोशिश करना है, आप कितना पैसा कमा रहा है वो मतलब नहीं होता है, लेकिन आप कितना पैसा बचा कर आपको किस रीति से उसको व्यवहार कर रहा है, किस रीति से उसको फाइनेंस एजुकेशन ले रहा है, सीख रहा है, आपको जानकारी है, बजट किस रीति से तैयार कर रहा है, वो एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। तभी आपका सेविंग बढ़ेगा, आपका अच्छा पैसा बचेगा और आप धीरे धीरे रिच बनेंगे। इसलिए बिना फाइनेंस एजुकेशन के बारे में आप जितने भी पैसा कमाएंगे, आप कभी धनी नहीं हो सकते। इसीलिए हम आसपास, आपका गांव में होंगे, आपका इलाका में होंगे, आप कुछ लोग के होंगे, आपका जो सोसाइटी में होंगे, जो लोग जो दुकान करते हैं, छोटा छोटा दुकान, वो लोग धीरे धीरे एजुकेशन फाइनेंस सीखते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं और अपना बिजनेस, अपना जो पैसा कमाते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से वो लोग धनी होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इस बजट हम रनिंग नहीं करते, अपना मर्जी से हम पैसा खर्चा करते हैं। लेकिन पैसा हर इंसान कमाता है, हर पैसा आता है और जाता भी जल्दी है। इसीलिए हम बजट से तैयार करना जरूरी है। इसीलिए जब भी हम पैसा, कितना भी पैसा हम कमा रहे हैं, उसको बजट करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम बजट जब करेंगे, हम हम कुछ इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। क्या हम इन्वेस्टमेंट करते हैं? कभी हम बजट किस रीति से जो पैसा बचा पैसा उसको हम इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्या? यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हम दो तरीका से ये लोग व्यवहार करते हैं। पहला है द मनी, जो भी आपका धंधा कर रहा है उसका मनी आप सेविंग कर रहा है क्या, और उस सेविंग से कुछ आप काम लगा रहे क्या, कुछ कहां पर जमीन लेके और कुछ इन्वेस्टमेंट करके और एफडी करके, फिक्स डिपॉजिट करके कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे क्या? जब तक नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी रिच व धनी नहीं हो सकता है। क्योंकि जो धनी होता है वो इन्वेस्टमेंट करता है, अपने के ऊपर भी इन्वेस्ट करता है, और ऊपर वो किताब पढ़ता है, वो फाइनेंस के एजुकेशन के बारे में पढ़ता है, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़ता है, तभी वो आगे बढ़ता है। इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट का नॉलेज हमारा पास होना चाहिए, तभी हम एक दिन धनी होंगे, एक दिन अच्छा जिंदगी होगा। क्योंकि आज हम जिसको हम देखते हैं, कोई भी इंसान को हम देखते हैं जो बिजनेस करते हैं, छोटा छोटा बिजनेस, वो लोग कुछ ना कहां वो लोग क्या करते, इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। क्या हम और आप क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या? अपने को भी इन्वेस्टमेंट करना जरूर, अपने को सीखने के लिए
कोर्स लेने के लिए, ट्रेनर के लिए, सेमिनार अटेंड करने के लिए, आप वर्कशॉप अटेंड करने के लिए, इस तरह से अपने को फाइनेंस इन्वेस्टमेंट्स बारे में जानना जरूरी है। तभी हम एक दिन धनी बनेंगे, नहीं तो हम कभी भी धनी नहीं बन सकते। दोस्तों आइए हम देखेंगे बी ईट हाफ ब्रेड्स। दोस्त धनी लोग बी ईट हाफ ब्रेड्स, ये लोग पूरा नहीं खाते, एक रोटी को, ब्रेड को पूरा कभी नहीं खाते, ये लोग हाफ खाते हैं। क्योंकि ये लोग का एक फिलोसॉफी है, क्योंकि आज पूरा खाएंगे काल नहीं खा पाएंगे, इसे सोच के ये लोग क्या करते हैं, हाफ ब्रेड खाते हैं। ये लोग का आधा खाते हैं और पूरा कभी नहीं खाते। ये लोग किस रीति से अपना जिंदगी जीने वो मुश्किल नहीं, आने वाला टाइम किस रीति से, अच्छा रीति से जीने के लिए ये हाफ ब्रेड खाते हैं। इसीलिए हम कभी भी आप धनी होना चाहते तो कभी पूरा नहीं खाना है, हाफ ब्रेड खाना है। आप जैसे भी खाना मिलता है उसको खाना है, आप जैसे भी जो भी मर्जी है आपको खाना है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन जैसे भी हो आप खाना जरूरी है। हाफ ब्रेड का मतलब कभी किसी अच्छा खाना मिले और बुरा सही खाना ना मिले, उसको भी खा के आपका पेट भरना है। क्योंकि आपको मालूम है मैं हाफ खा रहा हूं, आपका स्ट्रगल है इसलिए आप हाफ खा रहा है, क्योंकि काल के लिए आप बचा रहा है। तभी आप एक दिन आप धनी होंगे। आप आज का पैसा जो कमा रहा है उसको आप बचा रहा है, तभी आप एक दिन धनी होंगे। इसीलिए जब हाफ ब्रेड्स हम अपना खाना जब भी हम पकाता है, हम जितना जरूरी है इतना खाना पकाना है, क्योंकि हम अननेसेसरी खाना चावल सब कुछ वेस्ट करते तो हम कभी भी धनी नहीं होंगे। इसलिए इस चीज को ध्यान देना जरूरी है। इसीलिए इस तरह के लोग अपना हिसाब रखते हैं, अकाउंट रखते हैं, और इस तरह से वो लोग खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्त हम भी अपना जो खाना का बजट है, जो प्रोविजन का है, उस चीज में हम भी हाफ ब्रेड करना है, उस तरह से हम इस्तेमाल करना मैनेज करेंगे, तभी हम एक दिन धनी होंगे। दोस्तों जब धनी होते हैं और धनी होते बी रिच पीपल बी नॉट स्लीप वेल, वो लोग कभी अच्छा तरह से नहीं सो पाते, वो लोग ज्यादा समय सोने में बिताते नहीं, वो लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, बहुत 8, 9, 10 घंटा वो परिश्रम करते हैं, वो लोग कोई मजा नहीं लेते। वो लोग का मालूम है मैं अभी बहुत कुछ मेहनत करता हूँ और 10-12 घंटा वो परिश्रम करते हैं, तभी वो अपने को वो परिवर्तन करना है, वो अपने जिंदगी को, अपना धंधा में काम बहुत करते हैं, इसीलिए वो लोग सोते नहीं है, वो लोग मेहनत करते हैं, इसीलिए वो धीरे धीरे वो लोग धनी होते हैं। वो अपने सोने के टाइम कोई मतलब नहीं होता, वो सोने का कभी अच्छा नहीं देखता है, वो सिर्फ अपना पैसा कमाना, आप जानकारी लेना, अपने को अच्छा प्रोग्रेस करने के लिए इस तरह से ये लोग करते हैं, इसीलिए ये लोग धनी होते हैं। दोस्त धनी होना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी इंसान चाहे तो वो धनी हो सकता है। इसीलिए हम यहां से हमारा टॉपिक आपको किस तरह से मदद कर रहा है तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त लोग को बताइए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम बात करेंगे बी रिस्क लोग। दोस्तों ये लोग को मालूम है ये लोग रिस्क लेते हैं, ये कोई भी काम करने के लिए, कोई भी चीज अच्छा मार्केट में देख के ये लोग रिस्क लेते हैं, क्योंकि इसको मालूम है मैं रिस्क जब तक नहीं लूंगा तब तक कभी भी मैं धनी नहीं होऊंगा। इसीलिए आपने देखा होगा कोई भी इंसान, कोई भी आपका गांव में होगा, कुछ शहर में, छोटा शहर में होंगे, आपका कुछ रिश्तेदार होंगे, जो इंसान रिस्क लेता है वो धनी होता है। वो लोग अपने को रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो भी का धंधा करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। इसीलिए ये लोग एक कारण है, ये लोग जल्दी रिस्क लेते हैं, अपने को तैयार करते हैं, वो रिस्क लेने के लिए कोई कुछ भी नहीं सोच के वो रिस्क लेते हैं। क्या आप और मैं क्या रिस्क ले रहा हूं? क्या हम रिस्क ले रहा तो सोचे हम भी एक दिन धनी होंगे, हम भी अपने को सुधारेंगे, हम कोई भी चीज काम करने के हिचकिचा नहीं होंगे। इसीलिए रिस्क लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों जब हम रिस्क लेंगे हम बी स्किलफुल,
हम स्किल हो जाएंगे, हमारा पास कौशल आ जाएगा, हम जानकारी मिलेगा, हम किस रीति से पैसा किस रीति से काम करता है, इसके बारे में हम कौशल विकास होगा, हमारा सोच बदलेगा, हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हमारा जिंदगी, हमारा कौशल, हमारा जो स्किल, हमारा काम एक स्किलफुल होगा। इसीलिए हाँ, इस प्रकार लोग जो रिच पर्सन है ये स्किलफुल होते हैं, ये अपने अपने को स्किल करते हैं, सीखते हैं, एक दूसरे को सीखते हैं, छोटा से छोटा लोग से सुन के भी ये लोग काम करते हैं, इसीलिए ये लोग आगे बढ़ते हैं। ये लोग अपने कभी कभी दूसरे के साथ अपने को प्राउड महसूस नहीं करते, इसीलिए ये लोग दूसरे को सुनकर उस लोग का आइडिया लेकर ये लोग क्या करता है, अपना स्किल बढ़ाता है। इसीलिए इस तरह से लोग इस नॉलेज के साथ ये लोग आगे बढ़ते हैं, इसलिए ये लोग धनी होते हैं। दोस्तों, जब एक इंसान धनी होता है, वी फोकस वन थिंग्स, ये लोग बहुत कुछ धंधा नहीं करेंगे, जो धंधा में है उसको एक धंधा को वो फोकस करते हैं। जब तक वो सक्सेस नहीं होगा, 80% 70% जब तक काम हासिल नहीं होंगे, तब तक कोई दूसरा काम नहीं करेंगे, सिर्फ एक काम को वो फोकस करते हैं। आप और मैं क्या एक काम का हम फोकस कर रहे हैं क्या? जब तक कोई भी काम हासिल नहीं होता है, 60-70% नहीं होगा, तब तक वो लोग कोई दूसरा प्रोजेक्ट शुरू नहीं करते हैं। इसीलिए ये लोग सिर्फ एक काम को जब तक अपना अच्छा से स्किलफुल होंगे, सिर्फ एक काम को वो लोग फोकस करते हैं। इसीलिए दुनिया में जो भी इंसान धनी है, वो एक चीज को फोकस करता है, एक धंधा को फोकस करता है, तभी वो आगे बढ़ता है, अपने अपने को वो रिच और मास्टर बनता है। अपना कौशल, अपना विकास, अपना जो इम्प्रूवमेंट, हर चीज के लिए वो क्या करता है, सिर्फ एक चीज के लिए वो फोकस करता है। इसीलिए अभी भी हम क्या करना चाहिए, हम एक चीज को फोकस करना। आप जो भी बनना चाहते हैं, आप अपना जॉब करना चाहते तो एक चीज को फोकस करना, आप एक बिजनेस धंधा करना चाहते तो एक चीज को फोकस करना, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आप कोई भी रिश्ता रखना है जिस लोग के साथ, तभी एक चीज को फोकस करना है, तभी आपका रिश्ता भी अच्छा होगा। दोस्त, इसीलिए ये लोग क्या होते हैं, धनी होते हैं। जब लोग ये लोग क्या करते, धनी लोग बी पेशेंस। आपने देखा होगा कुछ दुकान में और कुछ दुकान में लोग नहीं जाते, फिर भी वो दुकान वाला क्या करता, बैठता रहता है, क्योंकि उसके पास, उसको मालूम है कभी ना कभी मेरे पास कोई कस्टमर आएंगे और कुछ ग्राहक आएंगे, इसीलिए वो बैठता रहता है। उसके पास बहुत पेशेंस होता है, उसके पास ऐसे पेशेंस है जो कि वो देखता है, एक दिन का वो कमाई नहीं देखता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए देखता है। कोई भी धनी इंसान एक दिन में धनी होने के लिए वो काम नहीं करता, वो लॉन्ग टर्म के लिए, लंबा के लिए वो काम करता है। इसीलिए ये लोग धीरे धीरे बहुत धनी होते हैं, क्योंकि ये लोग शॉर्ट टर्म का अच्छा नहीं लगता है। ये लोग लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग विजन देख के ये लोग क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं, अपने को धैर्य रखते हैं, धीरज रखते हैं और पैशन के साथ काम करते हैं। इसीलिए ये लोग धनी होते हैं, क्योंकि ये लोग को मालूम है मैं एक दिन धनी होगा, मेरा अच्छा होगा, मेरा पैसा होगा, मेरा गाड़ी होगा, मेरा बंगला होगा, मेरा खुद का सब कुछ होगा, मेरा बच्चा अच्छा स्कूल पढ़ेंगे, ऐसे सोच के यह करता है। ये लोग धैर्य के साथ काम करते हैं, इसीलिए ये लोग धन होते हैं। दोस्तों, जब एक इंसान धनी होता है, बी पावर्स, वो लोग के पास शक्ति आता है, उसके पास कुछ लोग काम करने लायक बन जाते हैं, कुछ लोग को वो मदद करते हैं, इसीलिए वो लोग धीरे धीरे गांव में भी होगा, आपका इलाका में, सोसाइटी में आपने देखा कुछ जो धनी होता है वो लोग के पास पावर होता है, क्योंकि वो लोग के साथ लोग काम करने के लिए, उसका बात सुनने के लिए, उसको एक महसूस करते हैं ये कुछ हेल्प कर सकता है, इसीलिए वो धीरे धीरे पावरफुल बनता है। क्योंकि रिच आदमी हमारा दुनिया को पावरफुल बनाता है। इसीलिए हम अपने अपने को भी हम रीच करना जरूरी है, क्योंकि ऐसी चीज है जो आपको पावर देता है। पैसा आपको एक पावर देता है, पैसा आपको पावर क्या कहते हैं, पर्सनल डेवलप कराता है, पहचान बनाता है। इसीलिए ये ताकत बहुत बड़ा होता है, ये आपका पहचान बनाता है, आपका गांव में, आपका इलाका में, आपका शहर में, ये आपका सोसाइटी में, आपका स्ट्रीट में, ये आपका पहचान बनाता है।
इसीलिए इसीलिए ये लोग क्या करते, पावर को हैंडल करते, पावर आपके पास रखते हैं, क्योंकि इसके पास पैसा है, इसके पास लोग काम करने लोग है, इसके पास ताकत है, बुद्धि है, सब कुछ है। इसीलिए ये लोग क्या होते, पावरफुल होते। दोस्तों हमने देखा, आज हम 10 पॉइंट के बारे में हम बात किए, 10 किस रीति से ये लोग अपना रिच व्यक्ति इसको व्यवहार करता है। दोस्त हम नीरज कुमार एक छोटा सा गरीब का लड़का था, लेकिन उसके पढ़ाई बहुत अच्छा नहीं किया था, लेकिन वो सोचना लगा मैं एक डिजिटल मार्केटिंग बनाऊंगा। वो कोशिश करता रहा, लेकिन उसके पास जुनून था, वो बहुत कुछ कोशिश किया, धीरे धीरे सीखना, पढ़ाई को शुरू किया और धीरे धीरे अपना ऐप बनाया और अपना बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे उसका ग्रोथ हो गया और अभी वो बहुत कुछ, सब आदमी उसके साथ काम कर रहा है। कहने का मतलब है, हम वो लोग के पहले अपना घर में शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे वो जब 100 आदमी गया वो ऑफिस बनाया। दोस्त इस तारीख से कोई भी इंसान मेहनत करना जरूरी है, हार्ड वर्किंग जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है, आज हम इस टॉपिक के बारे में हम सोचना है, क्या मैं धनी होना चाहता हूं, क्या मैं धनी बन सकता हूं? यस, हम कोई भी इंसान धनी बन सकता है। इसीलिए आइए हम सीखना है, हम किस रीति से धनी बनना है। इस टॉपिक के बारे में आपका क्या राय है दोस्तों? इसलिए आप लोग बहुत टाइम दिया, हमारा बात सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।